नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज के अपराध की घटना भी बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है। राज्य है गुजरात, शहर है सूरत, इलाका है भरी माता और जगह है तापी नदी के पास। तारीख थी 21 मई 2023। भरी माता इलाके में तापी नदी के पास एक युवक और एक युवती का शव सवेरे सवेरे आते जाते लोगों को दिखाई दिया। दोनों कम उम्र के थे, 20-22 साल की उम्र उनकी देखने में लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों को थोड़ी देर पहले ही यहां पर फेंका गया होगा या रखा गया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से युवक के गर्दन पर और शरीर पर चाकुओं के निशान थे, लेकिन महिला के शरीर पर जाहिरा तौर पर कोई निशान नहीं थे, चोट के कोई निशान नहीं थे, बल्कि ये लग रहा था जैसे इसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। खैर, पुलिस के लिए ये घटना परेशानी का सबब थी। डबल मर्डर, एक युवक एक युवती, उम्र लगभग 20-22 साल। भीड़ लग गई, पूरा इलाका टूट पड़ा। पुलिस के सामने पहचान का संकट था। न वहां कोई मोबाइल था, न उन दोनों के पास उनकी आइडेंटिटी से संबंधित कोई कागजात या कार्ड थे। पुलिस ने यही कोशिश की कि थोड़ी देर बाद ही बॉडी के सील करने का काम किया जाए, हो सकता है कोई पहचान ले। पुलिस की ये तरकीब काम आ गई। करीब 2 घंटे के बाद लोगों ने बताया कि ये पास के इलाके में ही रहने वाले पति पत्नी हैं, लेकिन उनका नाम उन्हें नहीं पता था। पुलिस बताने वाले के साथ उस इलाके में गई और थोड़ी देर में ही दोनों की पहचान हो गई। मृतक का नाम कौशिक रावत, उम्र 22 साल, और मृतका का नाम अल्पना रावत, उम्र 21 साल, और दोनों पति पत्नी थे। बामुश्किल तमाम 2 साल पहले इनकी शादी हुई थी। अब सवाल ये था कि ये दोनों आखिरकार एक साथ किसी ने मारकर यहां क्यों फेंक दिया। दोनों के परिवारों को इत्तला की गई। दोनों लोग शाम देर रात तक आ गए। एक ही गांव के थे और एक ही साथ नौकरी करने के लिए सूरत आए हुए थे। थोड़ी देर में यह पता लगा कि वही पास में इसका दोस्त, मृतक का दोस्त, कौशिक रावत का दोस्त अक्षय कहीं रहता है। शायद उसको पता हो कि वो किस वजह से या किसने या कौन सी घटना हुई, शाम को कौन आया था, यहां उसके वर्क प्लेस पे कोई इस तरह की आपस की झंझट हुई हो, आपस की कोई बात हुई हो, या पत्नी से किसी का कोई पेंच फंसा हो, मामला फंसा हो, जिसकी वजह से ये हत्याएं हुई हैं। लेकिन कोई भी इस सिलसिले में कुछ बता नहीं पाया। पुलिस ने जब अक्षय के यहाँ रेड की तो उसके यहाँ ताला बंद था। लोगों ने बताया कि ये सुबह सुबह ही पत्नी के साथ कहीं चला गया। पुलिस को शक हुआ। यह भी पता लगा कि अक्षय और कौशिक दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। अक्षय की पत्नी रीना और जो मृतका है अल्पना, ये भी थोड़ी दूर पर ही 2 गांव हैं, उनकी रहने वाली हैं। पुलिस का माथा ठनका और पुलिस ने नंबर सर्विलांस पर रखकर दाहोद के इलाके से अक्षय को अगले दिन शाम तक गिरफ्तार कर लिया। अक्षय को गिरफ्तार करके थाने पर लाया गया। पूछताछ शुरू हुई और उससे पूछा गया कि ये किसने किया। तो आप जानते हैं इतनी जल्दी से तो कोई बताने वाला नहीं, लेकिन फिर वही हुआ जो पुलिस को पहले ही करना चाहिए था। थोड़ी देर में
अक्षय सब बातें तोते की तरह बताने लगा। वो बताने लगा कि मैं और कौशिक दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, एक साथ पढ़े हैं, एक गांव में रहे हैं। इस बीच में कौशिक की शादी अल्पना नाम की एक लड़की से हुई। पास के गांव की थी। मैं भी अल्पना को जानता था। कौशिक अल्पना के गांव में किसी से मिलने जाया करता था, जिसका मुझे नाम पता नहीं पता है। हम लोग शादी होकर जब आए, हम बहुत दूर रहते थे, लेकिन कौशिक ने कोशिश करके पास में ही एक घर हमको दिला दिया, जहां हम और हमारी पत्नी रीना और कौशिक और उसकी पत्नी अल्पना रहने लगे। इसी बीच एक दिन कौशिक किसी काम से अपने कार्यस्थल, अपने वर्क प्लेस पर गया और थोड़ी ही देर में वो लौट कर आ गया। इस बीच में मैं अल्पना के साथ उसके कमरे में था, उसके रूम में था। इसलिए क्योंकि शादी के पहले से हमारी और अल्पना की जान पहचान थी। ये बात कौशिक को कतई नहीं पता थी। न मैंने कभी बताया, न कौशिक ने कभी शक किया। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला अल्पना ने, मैं भी साथ में बाहर निकला। उसने पूछा, अरे इस समय तुम यहां कैसे? हड़बड़ी में मैं बहुत अच्छा बहाना भी नहीं बता पाया। मैंने कहा चाय की पत्ती लेने आया था। उसने कहा कि रीना को भेज दिया होता तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? ये जवाब सुनकर उसको कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन वो जिस काम से आया था, थोड़ी देर में कुछ लेने आया था, लेकर वो वापस चला गया। उसी दिन रात में कोई 11:30 बजे भागकर कौशिक मेरे कमरे में आया। दरवाजा खटखटाया। मैं और पत्नी दोनों एक साथ थे। दरवाजा खटखटाया। उसने कहा कि एक गलती हो गई है। अल्पना के साथ मैंने मारपीट की थी। अल्पना मर गई है। अब उसको कैसे भी करके तापी नदी में फेंकना है। तुम मेरी मदद करो, वरना मैं जेल चला जाऊंगा। अक्षय तैयार हो गया। अक्षय ने बताया कि मैं तुरंत तैयार हो गया। हम लोगों ने किसी तरह चादर में लपेटकर और एक साइकिल पर, क्योंकि मोटरसाइकिल ले जाना खतरे से खाली नहीं था, कोई देख लेता, नंबर देख लेता, एक साइकिल पर उसे ऐसे रखा गया जैसे कोई मरीज है। हम लोग उसे लेके भरी माता मंदिर के पास तापी नदी में, संडे का दिन था, तापी नदी में पहुंचने से पहले ही हमको किसी गाड़ी की हेडलाइट दिखाई पड़ी। हम लोगों ने उसे तुरंत वहीं पर फेंक दिया। नदी के पास ही पहुंचते पहुंचते, इरादा तो पानी में डालने का था, लेकिन वहीं फेंक दिया। फेंक कर साइकिल चूंकि छोड़ के हम लोग भागे थे, वापस साइकिल लेने के लिए गए जब वो गाड़ी गुजर गई। उसी समय मैंने नोटिस किया कि ये अपने साथ एक चाकू ले आया था, जो इसी हड़बड़ी में, फेंकने की हड़बड़ी में वहीं गिर गया। मैंने चाकू फौरन उठाया और उसने कहा, इसे लेकर क्यों आए थे? कौशिक से पूछा कि इसे लेकर यहां क्यों आए थे? वो कोई अच्छा जवाब उसका या कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। मेरे दिमाग में यह आ गया कि हो सकता है इसको ये पता हो गया हो कि अल्पना और मेरे संबंध थे, और इसीलिए इसने मुझसे सहायता मांगकर मुझे अकेले में यहां पर बुलाया है, और संभवतः ये मेरी भी हत्या करना चाहता है। जैसे ही दिमाग में ये बिजली की तरह कौंधा, मैंने उसी चाकू से ताबड़तोड़ कौशिक पर वार किया और कौशिक वहीं गिर गया। मैं चाकू को नदी में फेंककर वहां से सीधे घर आ गया। मेरे कपड़ों में खून के निशान पड़े हुए थे। मैंने अपनी पत्नी रीना को नहीं बताया। चुपचाप उसे ले जाकर धो लिया। दूसरे कपड़े पहनकर मैं सो गया।
अगले दिन जब पुलिस आई तो मैं डर गया। मैंने रीना से कहा कि हमें तुरंत चलना होगा, क्योंकि दोनों की शायद हत्या हुई है और पुलिस जरूर हम लोगों से पूछताछ करेगी, परेशान करेगी, थाने पर बुलाएगी। रोज रोज की झंझट से निकलने का यही तरीका है कि हम लोग भाग चलते हैं। रीना और अक्षय भाग गए और जब ये पकड़ा गया तो रीना के साथ ही था। पुलिस ने रीना से भी पूछताछ की। उसे बिल्कुल घटना की जानकारी नहीं थी। उसे उसके घर छोड़ दिया गया और उसे अक्षय को गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच की पुलिस इंस्पेक्टर किरण मोदी ने इस पूरे प्रकरण की जांच की और ये बताया कि दोनों पड़ोसी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के इलाकों में जाकर पुलिस ने अच्छी तरह से पूछताछ की। दोनों में बहुत जिसको इतनी घनिष्ठता थी कि ऐसा लगता नहीं था कि दोनों में किसी प्रकार का कोई मतभेद हो। अगर किसी तरह का मतभेद होता तो दोनों में से किसी के घर वाले इस बात को जरूर बताते, लेकिन कोई मतभेद नहीं था और इत्तेफाक से दोनों की पत्नियां भी एक दूसरे की बड़ी अच्छी दोस्त थी। ऐसे में भी इसकी संभावना कम थी कि उन लोगों में भी आपस में कोई मनभेद या मतभेद रहा होगा। इनकी शादी भी 2 साल पहले 2 महीने के अंतराल में ही हुई थी और सबसे जो अजीब बात है कि दोनों की ही कोई संतान नहीं थी। अक्षय से इस बाबत पूछा गया कि न तुम्हारे कोई संतान थी, न तुम्हारे दोस्त के कोई संतान थी, यानी मृतक दंपति की। इसका कोई खास कारण, क्योंकि तुम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसका कोई कारण बताने से उसने इनकार कर दिया। साफ साफ मना कर दिया कि कारण का मुझे पता नहीं है। बहरहाल इंस्पेक्टर किरण मोदी ने बताया कि गिरफ्तार करके अक्षय को जेल भेज दिया गया है। चाकू नदी में जहां फेंका गया था वो रिकवर कर लिया गया है। कॉल डिटेल में दोनों की मौजूदगी पति पत्नी की और अक्षय की बूसी तापी नदी के किनारे मिली है और पर्याप्त साक्ष्य हैं। ट्रायल में हमें जरूर सफलता मिलेगी। आज की घटना। अक्षय और कौशिक दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक ही गांव के थे। कल्पना और अक्षय की पत्नी रीना भी एक ही गांव की थी। लगभग एक ही गांव में ही, थोड़ी दूरी पर उनका मकान था, लेकिन थी एक ही गांव की। दोनों दोस्तों का इन दोनों लड़कियों के यानी अपनी अपनी पत्नियों के गांव पहले से, शादी के पहले से भी बहुत आना जाना था। दोनों के कॉमन फ्रेंड्स भी उसी गांव में रहा करते थे। अक्षय की इस बीच में कल्पना से मुलाकात हो गई थी और बातचीत इन लोगों के बीच हुआ करती थी और एक दूसरे को वो पसंद भी करते थे। पर जब कल्पना के घर वाले शादी ढूंढ रहे थे तो आप जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में शादियां किसी एक आदमी के अगुआ कहते हैं, अगुआकार कहते हैं, या बीच का आदमी जो शादियां तय करा लेता है या जिसने शादी तय कराई होगी। बहरहाल ऐसे ही किसी कॉमन दोस्त के साथ बातचीत करने में कल्पना की शादी कौशिक से तय हो गई और कौशिक से शादी उसकी हो गई। पर यह बात अक्षय ने कभी कौशिक को नहीं बताई कि वो पहले से ही कल्पना को जानता है, उसकी बातचीत भी होती रहती है और न ही कभी उसने ऐसा कोई व्यवहार किया कि कौशिक को लेश मात्र भी संदेह हो कि इन दोनों की जान पहचान पहले की है। सामान्य सा व्यवहार वो करता रहा, ताकि वो तो चालाकी से कर रहा था ताकि कौशिक को जरा सा भी शक न हो। और कौशिक भी इस बात से अनजान था कि अंजना अल्पना चोरी छिपे या जाहिरा तौर पर या पहले से शादी के अक्षय को जानती थी। बहरहाल ये बिल्कुल ऐसा जैसे फिल्मी स्टाइल में ये चलता रहा
कि शादी जिससे होनी थी उससे हुई नहीं, और जिससे हुई उसको ये पता नहीं कि मेरी पत्नी का पहले किससे अफेयर था, और जिससे अफेयर था वो उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। कौशिक के गांव में आते जाते, कौशिक और अक्षय दोनों ही गांव में आते जाते थे, उस गांव में जहां की अल्पना रहने वाली थी। तो वहां आते जाते कौशिक की निगाह रीना पर पड़ी। रीना को वो पसंद करने लगा। रीना से उसकी बातचीत भी एक आध बार हुई थी, लेकिन उसके मन में रीना के लिए जरूर कुछ न कुछ था। कौशिक जब अल्पना को लेकर शादी के तुरंत बाद अपनी ससुराल गया, तो रीना भी अपनी मित्र, अपनी सहेली अल्पना से मिलने आई। अल्पना ने कौशिक से उसका परिचय कराया कि ये रीना है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरी सबसे जिगरी दोस्त है। और उस समय वहां पर न तो कौशिक ने और न ही रीना ने ये जरा सा भी एहसास होने दिया कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। यानी अल्पना को भी ये लेश मात्र का शक नहीं हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। जब रीना अपने मैके से फिर ससुराल वापस आई, तो अक्षय अक्सर आता रहता था। एक दिन अक्षय भी आया हुआ था। तो कौशिक ने अल्पना से कहा कि देखो ये मेरा दोस्त है, जैसे तुमने अपने दोस्त रीना से मिलवाया था, वैसे ही ये भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इसके सिवा गांव में मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। ये मेरा इतना जिगरी और पक्का दोस्त है। तुम क्यों नहीं रीना और उसके घर वालों से बात करती हो? उसकी शादी अगर अक्षय से हो जाएगी तो तुम और रीना भी यहीं आसपास रहने लगोगी। हम एक मकान इसको पास में दिलवा देंगे जहां अक्षय और रीना रहेंगी। तुम मेरे पास रहोगी, तुम्हारा भी, हम लोग जब नौकरी पे चले जाते हैं तुम्हारा भी समय कटेगा और तुम्हारी दोस्त की अच्छी शादी भी हो जाएगी। अल्पना जब वापस मायके गई तो अपनी दोस्त रीना से ये बात बताई कि कौशिक का बड़ा अच्छा दोस्त है अक्षय, देखने में अच्छा भी है और शादी बिल्कुल वो करने लायक है। अगर तुमने उसको देखा हो तो वो लड़का बहुत अच्छा है। रीना ने तपाक से कहा कि मेरे अम्मा बाबूजी से बात कर लो, अगर वो तैयार हो जाएंगे मैं शादी कर लूंगी। रीना उनके पास भी गई और अंकल आंटी से कहा कि इस तरह से मेरे पति का दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है और ठीक ठाक है, अच्छे परिवार का है, उसी गांव का रहने वाला है, और क्यों नहीं आप बात चलाते हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे तो ये शादी तय हो जाएगी। रीना के माँ बाप भी शादी ढूंढ रहे थे, सुनकर उनको अच्छा लगा। फौरन वो अक्षय के घर पहुंच गए और वहां जब बात की तो हुआ लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, पसंद कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहरहाल हफ्ते भर के भीतर ही इन दोनों की शादी तय हो गई। कौशिक ने अक्षय और रीना के लिए पास में ही एक मकान भी तलाश लिया। शादी के 20 दिन 25 दिन बाद वो ठीक पड़ोस में अक्षय और रीना भी रहने लगे। अक्षय और कौशिक दोनों की मुराद पूरी हो गई। अक्षय कल्पना से बेधड़क मिलने लगा। दोस्त की पत्नी थी, लेकिन पहले से उसकी जान पहचान थी। और कौशिक भी, चूंकि रीना से उसकी बहुत ज्यादा बात तो नहीं हुई थी, पर वो पसंद करता था, वो भी रीना से मिलने लगा। पर इन दोनों ने इस बात को जरा सा भी जाहिर नहीं होने दिया और एक दूसरे से बिल्कुल सामान्य व्यवहार करते रहे। अक्षय को लगा कि कौशिक को पता नहीं है और कौशिक को लगा कि अक्षय को पता नहीं है। गड़बड़ उस दिन हुई जब एक दिन कौशिक काम पर गया और वहां उससे फौरन आधार कार्ड देने की बात कही गई। उसने कहा अरे आज तो मैं भूल गया हूँ घर ही पर, बोले फौरन ले आओ। कोई इंक्रीमेंट मिलने की बात थी, इसलिए वो भाग कर घर पर आया। घर का दरवाजा जब खटखटाया तो भीतर उसने देखा कि वहां अक्षय भी है और कल्पना भी है।
ये दोनों अकेले हैं। अक्षय दोस्त था, उसने पूछा, अरे इस समय कैसे? उसने कुछ चाय की पत्ती लाने का इस तरह का कोई ऐसा बहाना बनाया जिससे कौशिक संतुष्ट नहीं हुआ। कौशिक को लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन वो वहां से आधार कार्ड लेकर वापस अपने वर्क प्लेस पर चला गया। शाम को जब लौटा तो उसने अल्पना से पूछताछ की कि क्यों आया था, इतनी सवेरे क्यों आया था। चाय की पत्ती उसने कहा कि लेने आया था, चाय का तो वो टाइम भी नहीं है, मैं खाना खा के निकला हूँ, वो चाय कैसे पिएगा, आधे घंटे में ही उसको भी पहुंचना है अपने काम पर। तो बात कुछ समझ में आई नहीं, दोनों में कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ी कि कौशिक ने अपनी पत्नी अल्पना का गला घोंट दिया। थोड़ी देर में वो मर गई। रात 8-9 बज रहे होंगे। लाश को घर से कैसे हटाया जाए, इसके लिए परेशान हो गया कौशिक। उसे यह लग रहा था कि किसी समय रीना या अक्षय आ जाएंगे तो मेरी पोल खुल जाएगी। इसके पहले कि वो लोग आएं या वो इस बात को लेकर अचंभित हो, वो सीधे अक्षय के घर चला गया और उसने कहा कि मुझसे एक गलती हो गई। छोटे से विवाद में मैंने अपनी पत्नी अर्पणा को मार दिया। मेरी मदद करो, लाश को हम ठिकाने लगाएंगे। अक्षय भी, उसने कहा दोस्त की मदद जरूरी है, लिहाजा वो फौरन कौशिक के साथ चल दिया। लाश को चादर में लपेटा, एक साइकिल उसके पास पड़ी थी, साइकिल में इस तरह से बिठाया जैसे ये शक न हो कि ये किसी लाश को ले जा रहे हैं। बहरहाल लगता यह है कि उसने अक्षय को इसलिए मदद के लिए बुलाया होगा कि अक्षय को यह शक न हो कि अल्पना को मैंने अक्षय से संबंध होने की वजह से मारा है। उसके दिमाग में और चाहे जो वजह चल रही हो, ये वजह तभी दूर होगी जब मैं लाश के डिस्पोजल के लिए अक्षय को बुलाऊंगा। ये तो शायद कौशिक के दिमाग में यही रहा होगा और शायद ये भी रहा हो कि जब ये वहां रहेगा हम लाश को डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो लौटते समय अक्षय को भी मार देंगे और आराम से हम रीना के साथ रह लेंगे। ना अल्पना रहेगी, ना अक्षय रहेगा। दिमाग में जो ये तरह तरह की बातें और कीड़े चल रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन लाश को फेंकते समय जब वो एक गाड़ी की हेडलाइट में दिखाई पड़ी, हड़बड़ी में वो साइकिल भी छोड़कर भागे। वापस लेने आए तो जो चाकू इसके पास था, जो चाकू इसी पर्पज से संभव तक कौशिक ले गया था कि अक्षय को भी वहीं मार देंगे, वो चाकू गिर गया। जहां कहीं उसने रखा होगा संभाल के, वहां से वो गिर गया और चाकू पर नजर अक्षय की पड़ गई। उसने फौरन उठाया और छूटते ही की सवाल पूछा, ये चाकू क्यों लाए थे? और जल्दबाजी में वो इस सवाल का जवाब इसके पहले दे पाता और उसकी समझ में यह आया कि शायद कौशिक को सब पता लग गया था। पहले उसने अपनी पत्नी को मारा और शायद मुझे अकेले में यहां पाकर मुझे भी मार देगा और इसीलिए उसने मुझे यहां बुलाया है। पलक झपकते कौशिक की अक्षय ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी और लाश के पास, अल्पना की लाश के पास फेंक कर भाग के घर चला आया। अब आप देखिए कि इतनी नजदीकी दोस्ती में इतना डिस्ट्रस्ट, इतना छिपाव, एक दूसरे से इस कदर छिपाने की प्रवृत्ति, ये भी बहुत रेयर देखी गई है। ऐसी गहरी दोस्ती में, ऐसे अच्छे दोस्तों में अगर दोस्ती सच्ची थी तो एक दूसरे से ये बात शेयर होनी चाहिए थी। जब शादी का प्रस्ताव अल्पना का कौशिक के लिए आया तो अक्षय को कौशिक को ये बताना चाहिए था कि इस लड़की पर मेरी निगाह है, मेरी बातचीत होती रहती है, तुम इन लोगों से कहो ये शादी तुम मत करो, मुझसे करा दो, तो बात शायद बन भी जाती। अक्षय की शादी अल्पना से और कौशिक की शादी रीना से हो जाती तो कोई किसी को किसी तरह की कोई
परेशानी नहीं होती। इसलिए अगर किसी को दोस्त मानिए तो दोस्ती में होने वाली बातें शेयर जरूर करिए, अगर आपका वो सच्चा दोस्त है और आपकी दोस्ती भी सच्ची है। वरना और अगर आप एक दूसरे से इस तरह की बात शेयर करेंगे तो आप मान लीजिए आपकी मदद ही होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। वरना दोस्ती में एक दूसरे से इतने अहम इतने अहम रिश्ते छिपाने का परिणाम यही होगा जो आज की घटना में हुआ है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।